जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 139 देखेंगे। बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों? तो ये होता है शनि। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा R.K. नारायण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वरुण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। क्या है दोस्तों? कूलाम। अगला प्रश्न, 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, युआन किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1954 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किनका कथन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मार्क्स का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केपलर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत करता है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शुक्र को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1951 ईस्वी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1909 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नैरोबी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये लगाया गया दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1975 ईस्वी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धर्मपाल ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वी तिमोर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेरूसलम कहाँ है? तो जेरूसलम कहाँ है दोस्तों? ये इजराइल में है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती।
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो तुर्की का मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लीरा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है तो अविकसित तथा विकासशील देश। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल्टोरो ग्लेशियर किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वाड जाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ग्वाटेमाला का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1947 ईस्वी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 1947 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1973 ईस्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1973 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? वह घट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। बी हमारा सही आंसर। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो भूटान की मुद्रा न्यूगल्ट्रम कहलाती है। क्या दोस्तों? न्यूगल्ट्रम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यू स्केल किस देश की मुद्रा है? सॉरी दोस्तों, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये अभी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।